एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर को मुल्क की अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में अमन व अमान के हवाले से आइंदा 24 घंटे अहम हैं। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रही थी। ये एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मार्च की तैयारी कर रहे थे। मुतवक्के मार्च में शरपसंद अनासिर के फ़ायदा उठाने की इत्तलात थी। अब मुआहिदे के मुताबिक इनके मुतालबात पार्लियामेंट में पेश करेंगे। मजहबी जमात के एहतजाज से कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सड़कों की बंदिश से मुख्तलिफ तबकात के लोग बेहाल। कारोबार बंद। मुल्क भर में नेशनल हाईवेज और मोटरवे समेत सैकड़ों मकामात पर सड़कें बंद। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात का सामना। एम्बुलेंस सर्विस तात्तुल का शिकार। ऑक्सीजन की तरसील मुतासिर होने से कोरोना समेत दीगर बीमारियों का शिकार अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मुश्तल कारकुनों ने पुलिस वैन जला डाली। कराची स्टार गेट में मोटरसाइकिलें नजर आतिश। हालात कशीदा। अहलकारों पर तशद्दुद। 300 से ज्यादा अहलकार जख्मी। एक पुलिस अहलकार शहीद। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी समेत 22 अफराद पर दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। हुकूमत का बंद रास्ते फौरी खुलवाने का फैसला। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी की भी रिहाई का फैसला नहीं किया गया। शेख रशीद कहते हैं किसी को कहीं मार नहीं पड़ रही। सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अवाम पर उम्मीद रहें। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। एहतजाज की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मजहबी जमात के मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। हालात ख़राब होने की सूरत में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने के फैसले। मजहबी जमात के एहतजाज से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। अहम शाहराएं बंद होने से लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में गाड़ियों की लंबी कतारें। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल। लाहौर में शाहदरा मोड़, बेगम कोट, चुंगी अमर सिद्धू, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। छोटी सड़कों पर भी दबाव। जुड़वा शहरों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात। गुजरांवाला, फैसलाबाद और सियालकोट में भी गाड़ियों की लंबी कतारें। रास्ते खुलवाने के लिए इंतजामिया की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खत्ते की सलामती पर भी बातचीत की गई। इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। तवक्को नहीं थी पीपल्स पार्टी वाले बाप को बाप बनाएंगे। अफसोस है उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कुर्सी की सियासत से हटकर मुल्क की बात करनी चाहिए। अपने फैसलों पर नजरसानी करें। पीडीएम बात सुनने के लिए तैयार है। सियासत में वकार पैदा करें। हम मुंतज़िर रहेंगे। मौका है फैसलों पर नजरसानी करके पीडीएम से रुजू करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीडीएम ओहदों और मनसब की लड़ाई के लिए नहीं बनी। पीपल्स पार्टी जवाब देने के लिए पीडीएम सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा कर सकती थी। पीडीएम बरकरार है और रहेगी। हमने बयानबाजी में नहीं उलझना। ये हमारा आखिरी बयान है। फजलुर रहमान के बाप को बाप क्यों बनाया वाले जुमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कमर जमान कायरा नाराज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान से अल्फाज वापस लेने का मुतालबा कर दिया। साथ ही शो कॉज नोटिस भिजवाने वाले पीडीएम रहनुमाओं को माजरत करने का भी कह दिया। कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात लड़ने का फैसला दुरुस्त था। पीडीएम को भी एहसास हो गया कि हम ठीक थे। हमें किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें जुदा हो गईं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और कमर जमान कायरा ने इस्तीफे नैयर हुसैन बुखारी को जमा कराए। नैयर बुखारी ने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का भिजवा दिए। एहसान इकबाल का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी और एएनपी रहनुमाओं को पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से बेदखल कर दिया। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। इनका अपना रास्ता है और पीडीएम का अपना। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। फैसले सिलेक्टिव होते हैं। शाह खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में एहतसाब है और ना ही इंसाफ। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा।
पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानिया अपनी मौत आप मर गया। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन को मशवरा है अब इस्तीफा और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकलें और इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। हम इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुके हैं और आपकी तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ें। चांद नजर आ गया, कल पहला रोजा होगा। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास की सदारत की। चांद नजर आने का ऐलान करते हुए कौम को मुबारकबाद दी। कहते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद समेत दीगर शहरों से शहादतें मौसूल हुई, जिसकी बुनियाद पर ऐलान किया गया। सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के भी इजलास हुए। लाहौर में चांद नजर आने का दौरानिया 6:31 से 7:43 तक था। सदर और वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, रोज़ा कुर्बानी का दर्ज देता है, गुरबा को याद रखना होगा। पहले रोजे के ऐलान के बाद शहर शहर नमाज तरावी का एहतमाम। SOPs पर अमल के लिए मसाजिद में इंतजामात। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद में आने की इजाज़त नहीं है। नमाज तरावी में 10 रकात अदा की जा रही हैं। नमाजियों में 3 फुट का फासला ज़रूरी, वुज़ू भी घर से होगा। मुल्क में कोरोना वायरस से रवां साल की सबसे ज़्यादा अमवात। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 4,318 मुस्बत केसेज रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.54% रही। फाल केसेस की तादाद 76,000 से तजावुज़ कर गई। अमवात की कुल तादाद 15,619 हो गई। मुल्क भर में 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23 और लाहौर में 20% तक पहुँच गई। पंजाब के अंदर प्रेशर है, इस्लामाबाद में है, आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरफ ज़्यादा है। जो हमारी सूरत हाल लग रही है हमें, जो हमें कमिटमेंट्स दी जा रही हैं, उसके मुताबिक अगर वैक्सीन आएगी तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह इसको खोल देंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ईद के बाद तमाम शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं शायद लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में वबा का फैलाव ज़्यादा है। कोरोना मरीजों में इजाफे के बायस हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बर वक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। चीन का पाकिस्तान को मजीद 5 लाख वैक्सीन डोज का तोहफा। लाहौर में 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए चीन की सिंगल डोज वैक्सीन लगाने का आगाज़। जहांगीर तरीन ग्रुप का वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाने का मुतालबा। अरकान असम्बली ने हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म से वक्त मांग लिया। जहांगीर तरीन का नाम और साख मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन मनसूबे के तहत साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म को भी इशूज़ पर गुमराह किया जा रहा है। तहकीकात के खिलाफ नहीं, शफाफ ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। ख़त का मतन। उधर जहांगीर तरीन ने FIA की जानिब से पूछे गए 8 सवालात का जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाईकोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। नायब ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर 7 अरब 32 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। रेफरेंस में 4 वादा माफ गवाह हैं। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला तनख्वाह नहीं ली। वकील आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल। कहा कोई कानून तो होना चाहिए। नायब हर बात पर कहता है हम नहीं मानते। बगैर इंक्वायरी ही शहबाज शरीफ के असासों के तखमीने लगा लिए। नायब के वकील ने दलाइल के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मामला इंतजामी करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है, ये इंतजामी मामला है। फैसला जारी होने पर जस्टिस काजी फायज ने कहा कि फैसले तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूँ। फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाज़ा हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल का जवाब। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने इख्तलाफी नोट लिखा। फैसले के इख्तलाफी नोट में केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर।
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का वकला के चैम्बर्स गिराए जाने की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत में रजिस्ट्रार को 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दिमाग खराब है, अदालती अहकामात को संजीदा नहीं लिया गया, क्यों ना उन्हें मुअत्तल कर दें। क्वेटा में सीटीजी ने कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में कलदम टीटीपी का दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर लधा में ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। दम है तो चीनी और घी खरीद कर दिखाओ। पाकिस्तानियों के लिए चीनी और घी खरीदो चैलेंज। यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी कतारें, धक्कम पेल, इंतजामिया खामोश। कई स्टोर्स में अशियाए जरूरिया ही गायब। शहरी बेहाल, कहते हैं खरीदारी आसान नहीं। ऐसा रिलीफ किस काम का। सऊदी अरब समेत अमारात, मिस्र, लबनान में आज पहला रोज़ा। शहरियों ने पहली सहरी का भरपूर एहतमाम किया। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में पहली तरावी अदा की गई। 10 रकात तरावी में नमाजियों की महदूद तादाद की SOPs के साथ शिरकत। इंडोनेशिया में भी आज पहला रोज़ा। भारत में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। कल पहला रोज़ा होगा। सबसे तवील रोज़ा फिनलैंड जबकि सबसे छोटा न्यूजीलैंड में होगा। अमरीकी सदर बरतानवी वज़ीर आज़म की मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। टीम पाकिस्तान शिकस्त भुलाकर कल मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला सेंचुरियन में 5:30 बजे शेड्यूल। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कछुए से रेस लगाने वाला खरगोश चोरी हो गया। बरतानिया में अनोखी वारदात, चोर दुनिया के सबसे लंबे खरगोश को उठा कर ले गए। मालकन उदास, 4 फुट 2 इंच लंबे खरगोश को तलाश करने वाले के लिए 2 लाख का इनाम मुकर्रर।